गोपालपुर बरसठी समाजसेवी जज सिंह अन्ना 18 नवंबर को 11:20 जिलाधिकारी जौनपुर को रविन्द्रनाथ पाठक अपहरण मामले का ज्ञापन फिर दूसरी बार सौंपा और कहा कि यह ज्ञापन दया करके मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी पहुँचाने की कृपा करें। आज 22 दिन अपहरण के हुए अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आप कड़ाई से इस मामले को संज्ञान में लें और जिंदा रविन्द्रनाथ पाठक के अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर उनके परिजनों को सौंपें। अन्ना ने कहा कि थानाध्यक्ष बरसठी से यह मामला छीनकर जनपद के किसी तेज तर्रार थानाध्यक्ष को दिया जाए। रविन्द्रनाथ पाठक के परिजनों का हाल यह है कि सभी लोग हार्ट पेशेंट हैं, भाई पत्नी सब मरीज हैं, चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। अन्ना ने कहा कि 17 नवंबर को रविन्द्रनाथ पाठक के भाई नागेंद्र पाठक से मुलाकात हुई। नागेंद्रनाथ पाठक सहित परिवार के लोग सभी लोग हार्ट के मरीज हैं, उनसे भी जिलाधिकारी जौनपुर से मुलाकात कराऊंगा और समस्या से अवगत कराऊंगा। अन्ना ने कहा कि मैं गोपालपुर गांव में गांव वालों के साथ काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन करूंगा। इसके बाद जिलाधिकारी जौनपुर को आमरण अनशन का ज्ञापन देकर के आमरण अनशन जौनपुर में करूंगा। लेकिन थानेदार जाने क्या लिखा गया है। और 3 दिन 2 अक्टूबर को गांव वाले घुसे हैं घर में घुस करके देखे कि वो नहीं है, कुछ सामान टूटा फूटा जो भी गांव वालों ने देखा, फिर थाने को सूचित किया। थाना भी वही काम किया जो गांव वाले किए। गांव थाने और हमें फिर अंतर क्या रह गया? अगर थानेदार हमारी ही करेंगे तो उनको प्रशिक्षण क्या मिला? अगर हम गलती करके घर में घुस गए ताला तोड़ करके, तो थानेदार को भी चाहिए था कि उसमें सजगता से घुसे। थानेदार को डाग स्क्वायर मंगाना चाहिए था, अन्य सामग्री जिला कार्यालय से जो भी उपलब्ध होती वो मंगा करके सजगता से उस घर में घुसना चाहिए था। चलिए ठीक है, मैं इस पे थाना प्रभारी साहब क्या मामला है इस तरीके की जो है कि चल रहे हैं मामला। और अगर एक सज्जन व्यक्ति से जी 65 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। जी अकेले रहते थे अपने घर पर। जी वो 28 तारीख की रात से जी गायब हो गए और किसी को कोई सूचना नहीं थी, हमें भी सूचना नहीं थी किसी को। जी सूचना बाद में गाँव वालों ने उनको पुत्र दिए, उनके रहते हैं शाहजहाँ। जज सिंह अन्ना जी का कहना है कि अगर हम लोग किसी की आवाज उठा रहे हैं, थाने से हमको धमकी दिया जा रहा है कि धारा 144 लागू है, आपको उठा लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आप इस तरीके का करेंगे, किसी का आवाज उठाएंगे। नहीं, आवाज उठाने के लिए मनाही नहीं है। नियमानुसार अपना जो भी है, हमारे ऑफिसर भी हैं ऊपर जी, और अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात कहें। और जो हमारी जैसे हमारे अगर जांच में कार्रवाई में कोई कमी होगी तो हमको निर्देश प्राप्त होंगे, हम उस तरह से और आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक जैसे जितनी कार्रवाई हम किए हैं, इसको कोई उजागर करने की बात नहीं है, सार्वजनिक नहीं की जा सकती। वो हम अपने ऑफिसरों को जो है वहाँ बताएंगे। जी उसमें कोई हम वो नहीं है, गलत तरीके से रूमर फैलाया जा रहा है। जी हम एक बात पूछना चाहते हैं, गलत तरीके से र्यूमर फैलाया जा रहा है। 22 दिन अपहरण का हो गया तो र्यूमर इसमें क्या बात आ गई? नहीं, अपहरण जो आप गुमशुदगी बता रहे हैं, आपको जानकारी लेना चाहिए था। थाने पर की गुमशुदगी दर्ज है, उसमें अपहरण का मुकदमा लिखा हुआ है। आप मान लिया अपहरण का मुकदमा लिखा हुआ है, अब आप संतुष्ट हो गए, अपहरण लिखा। लेकिन 22 दिन में अपहरण के लिए क्या आपने कार्रवाई किया, कैसी कार्रवाई किया कि आप ये बात आपको मैं नहीं बता सकता। नहीं बताएंगे तो हम जनता बिल्कुल घबराई हुई है कि आप जिंदा या मुर्दा हमको समर्पित करें। नहीं, वो तो हम खोजने में लगे ही है। नहीं लगे हैं तो सुने, ये चीज हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। हम नहीं मांगे हैं, आगे तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, आजादी तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल। आप महोदय जी ये बता दीजिए कब तक जो है कि लगभग कितना समय इनको दिया जाए कि तब तक ये लोग शांत बैठे रहे? पूरा सिस्टम लगाए हुए हैं, और प्रयास अपना जो है भरपूर कर रहे हैं उसमें। अब ये हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम कल कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन हम उसमें जितना हम अंदर गहराई तक करना है उसी गहराई तक जा रहे हैं। आप नहीं पहुंच पाएंगे मान्यवर, आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप जो है इस हमारी केस को जिला के कार्यालय में समर्पित कर दीजिए। जो उनके यहाँ केस कर रहा था थानाध्यक्ष होंगे वो ये करेंगे।
हाँ साहब 22 दिन हो गए, हम आप नहीं कर पाएंगे मान्यवर। हम आपके विरोधी नहीं है, लेकिन हम घबराए हुए हैं पूरा क्षेत्र। हम पूरा नेता असंतुष्ट है आपसे। एक भी नेता आपके पक्ष में हमको बोलता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। और आप घर वालों को मिला करके आप कह रहे हैं कि हम घर वालों को संतुष्ट कर दिया। एक तरफ मौत जूझ रही है और मृत्यु अपना रूप दिखा रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने घर वालों को संतुष्ट कर दिया। हम आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं देंगे। हम आपको कोई कल हमारे घर में रात में 4 पुलिस बैठी आपकी, और कहा कल हमारे घर में 4 पुलिस आपकी बैठी। आप जो कुछ जानना चाहते हैं आप आइए, हम आपको बताते हैं। आप वही बात आपको बताना चाह रहे हैं। हम दिन गिन रहे हैं, जानना नहीं चाहते। आप बातों को नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि आप 22 साल यही हमको समझाते रहे, तो हम कैसे समझेंगे? हमको जिंदा या मुर्दा आप दे दीजिए थाना अध्यक्ष जी, अन्यथा आप इस केस को जिलाधिकारी को ट्रांसफर कर दीजिए कि हमारे स्थान पर कोई दूसरा इस केस को ले ले और जिला से यह केस डील हो। 24 घंटा 26 घंटा जो भी ले वो अपना STF है या अन्य विभाग अपना डील करे। देखिए क्या कार्यवाही होता है। अब 22 दिन तक कोई जनता संतुष्ट नहीं रहे और जनता चाहती है कि आवाज भी न उठाए। कल आपके 4 पुलिस हमारे घर गए, सुबह भी 2 पुलिस गए, बोले थानेदार साहब का आदेश है कि आप घर पर ही रहे, कोई आप धरना प्रदर्शन या वहाँ खड़े भी ना हो, धारा 144 लगी है। तो इस तरह का हमारे मुंह पे पाबंदी लगाए हैं आप, तो हम बोले भी ना और हम अपने को तड़पड़ाए भी ना। आप विधिक तरीके से अपना जो भी करना हो आप उसके लिए विधिक तरीके से स्वतंत्र हैं। अब उसका जो नियम का उल्लंघन नहीं करना है। हम नियम का उल्लंघन आपको बता दिए कि हम कोई आपका बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन हमने जिलाधिकारी को ये बात संज्ञान में दे दिया। 18 तारीख को लेटर भी आपके पास पहुंचा होगा, 7 तारीख का भी लेटर आपके पास पहुंचा होगा। जिलाधिकारी आपसे बात भी करना चाहते थे, लेकिन जिलाधिकारी आपको कोई अनुमति नहीं दी गई इस तरह का। अनुमति के लिए नहीं, जो लेटर जिलाधिकारी को दिया गया तो उनके साइडों ने आपसे बात किया 7 तारीख को, और आपको कहा कि कलेक्टर साहब बात कहे हैं, तो आपने क्या किया? आप दिन गुजार रहे हैं सर। इसमें कोई बखान का नहीं होता, बखान की बात आप ले रहे हैं। आपके हाथ में ये केस है, ये केस आप दे दीजिए उनको पेश कर दीजिए कि आपको इसमें सार्वजनिक नहीं करेंगे कोई भी। हम मांग भी नहीं रहे हैं, हम नहीं मांग रहे आपसे। आपकी क्यों बात हम आपसे मांगेंगे? व्यक्तिगत आपकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी गोपनीयता सर सार्वजनिक कोई नहीं मांग रहा है, बस इतना जनता जानना चाहती है कब तक बैठी रहे चुप। आप बस ये बता दीजिए कब तक ये लोग चुप बैठे रहे, बस आप बता दीजिए, तब तक कुछ नहीं करेंगे। हम चुप बैठने की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। अपनी बातों को जायज तरीके से आप मंच पर जहाँ पे हमारे ऑफिसर हैं वहाँ पर आप रखें। हमको वहाँ से गाइडलाइन और मिलेगी और इस दिशा में काम हो जाए, है ना जी। नहीं, हम गाइडलाइन आप अपने एसपी से गाइडलाइन ले कि एसपी साहब तो कैसा ले रहे हैं कि हमको संतुष्ट नहीं कर पाए। की जरूरत नहीं इसमें। नहीं सर, हम नहीं मांग रहे हैं आपसे, लेकिन हम जब 22 दिन बाद संतुष्ट नहीं हुए तो बिल्कुल आपको केस दे देना चाहिए था अपने हाथ से। सर आप ले लीजिए और किसी विशेष जांच दल को दे दीजिए। अब तक तो ये खुद सब कुछ हो गया होता। आज तक जनता ने नहीं आवाज उठाया, केवल आपके विश्वास पर कि थाना अध्यक्ष जी है, देखिए कुछ करेंगे जरूर। उसका परिवार भी भरोसे में बैठा है, जो आपने कहा परिवार को भरोसे में ले लिया, फिर कि थाना अध्यक्ष जी कुछ करेंगे। अभी तक हम 22 दिन तक जिंदा या मुर्दा नहीं है, तो क्या करें? हम रही शुरू करें। और जनता के ऊपर आप प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। हमारे घर पे जाते आप खुद हमसे कहे हैं कि कल आप जो है कहीं निकलेंगे नहीं, अपने घर पे ही जो करना है करिए। कल आपने फोन वार्ता पे ये कहा था मान्यवर। हमसे व्यक्तिगत आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, हमसे वो उसको जिंदा या मुर्दा चाहिए, हमको दे दीजिए, समर्पित कर दीजिए। हम उसमें अपना प्रयास कर रहे हैं, और लेकिन वो क्या प्रयास है वो आपको नहीं बता सकते। हम सार्वजनिक हो जाएगा तो हम लोग 22 दिन के बाद चाहते हैं कि आप यह केस समर्पण कर दें और आप बरसती थानाध्यक्ष बने रहे। हम आपको हटाना नहीं चाहते, केस समर्पण कर दें। वो देखिए क्या करते हैं, दोबारा उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है। पुलिस अधीक्षक अजय साहनी बैठे हैं तो बोर्ड में देख है। इस बात को हमारे ऑफिसरों तक आप जाके कह सकते हैं अपनी बात को। आप वहाँ स्वतंत्र हैं, आप जाके कहें अपनी बात, बस रखें अपनी बात को। हम तो रखे हैं, हम तो अभी कल ही रखे हैं, जिलाधिकारी को दिए हैं।
अब आप हम जनता के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, कहीं आवाज न उठे। जैसा आपने अपना आग्रह किया नहीं, आप अपनी अंतरात्मा से देखिए आप अपनी अंतरात्मा से खुद सोच लें, खुद विचार कर लें कि अपहरण 302 से बड़ा केस होता है। इसमें तुरंत आग में कूदना होता है, पानी तालाब में कूदना होता है, समुद्र में कूदना होता है। इसमें काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप उनको कह दीजिए साफ शब्दों में कि 22 दिन से जनता हमसे मांग रही है कि किसी एसटीएफ को दे दिया जाए या किसी थानाध्यक्ष को दे दिया जाए जो तत्काल कार्रवाई कर सके। जनता आपसे असंतुष्ट है, क्षेत्रवासी असंतुष्ट है, नेता असंतुष्ट है। आप दबाव में लेकर के उनके परिवार से संतुष्टि जाहिर कर सकते हैं, जैसा कि आप उनके परिवार के लोग भी अपनी जगह वहीं पर हैं और वहाँ पर जाके आप मुताबिक से दोबारा उनके परिवार में उनकी पत्नी कैंसर की मरीज है, फिर भी अध्यापिका है, उनका लड़का बैंक मैनेजर है, उनका भाई हार्ट अटैक का मरीज है। अभी हमने ही पहली फोटो खींच के दिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं इस केस को हम लोग जनता लोग मांग रहे हैं कि आप पुलिस अधीक्षक को ट्रांसफर कर दें और आप बने रहे। हम लोग बहुत खुश हैं आपसे कि आप बने रहे। वो देखिए, दूसरी कार्रवाई उनकी जिम्मेदारी है। जैसा साहिनी जी बैठे हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी कार्रवाई है, वो क्या करते हैं।